Good morning, everyone. Welcome to the science class. So, yesterday we have started chapter number 8. So, today we will continue our topic on page number 83, and our topic is atoms and molecules. So, we will study about this topic today. सबसे पहले कोई भी मैटर है, कोई भी चीज़ है, वो कैसे बनती है, उसके अंदर क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स. आप जो ये सर्कल्स देख रहे हो, ये एक स्क्वायर बॉक्स को मैंने लिया कि एक मैटर है जिसके अंदर क्या है, मॉलिक्यूल्स. तो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होके कोई भी मैटर बनाते हैं. सो दीज सर्कल्स आर मॉलिक्यूल्स. अब मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं? अभी आप देख सकते हो जो ऊपर वाले सर्कल्स हैं उनके अंदर एक स्मॉलर सर्कल्स हैं, वो क्या है, एटम्स. तो एटम्स हैं जो, वो एटम्स आपस में कंबाइन होके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल. फिर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कंबाइन होके क्या बनाते हैं, मैटर. आई होप आपको मैटर, एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या है, क्लियर है. मैटर इज़ मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. कोई भी मैटर है उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम बुलाते हैं एटम्स. सम एटम्स आर वेरी स्टेबल. कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो बहुत स्टेबल होते हैं, मतलब वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करते. दे आर नॉट रिएक्टिव, वो रिएक्टिव नहीं होते और वो अलोन, मतलब अकेले रह सकते हैं वो एटम्स. हैंस दे स्टे अलोन. अलोन होता है अकेले. एग्जाम्पल है जैसे गोल्ड, प्लैटिनम, कार्बन. तो इन तीनों के जो एटम्स होते हैं वो बहुत स्टेबल होते हैं. वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करते. रिएक्ट नहीं करेंगे तो कंबाइन नहीं करेंगे, वो क्या रहते हैं, अलोन, मतलब अकेले. बट देयर आर सर्टन एटम्स दैट आर वेरी एक्टिव. लेकिन कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जो बहुत एक्टिव होते हैं एंड डू नॉट स्टे अलोन, और वो अकेले नहीं रहते. सच एटम्स कंबाइन विद ईच अदर एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट काइंड्स टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल. तो ऐसे एटम्स जो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं वो क्या करते हैं, या तो वो अपने जैसे एटम्स के साथ कंबाइन हो जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं, या फिर वो किसी और तरह के एटम्स के साथ क्या है, कंबाइन हो जाते हैं, क्योंकि वो क्या है, अकेले नहीं रह सकते, वो बहुत एक्टिव होते हैं. तो दो तरह के एटम्स होते हैं, एक होते हैं स्टेबल और एक होते हैं बहुत एक्टिव. एटम की डेफिनेशन क्या है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज़ नोन एज एटम. मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल है, मैटर के अंदर पहले मॉलिक्यूल्स आते हैं. मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, एटम्स को जोड़ के. तो एटम क्या है, सबसे छोटा पार्टिकल होता है एक मैटर का. एग्जाम्पल क्या है एटम्स के, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है. मॉलिक्यूल क्या होता है, एटम ऑफ द सेम और डिफरेंट काइंड जॉइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल होता है जब दो या दो से ज़्यादा एक जैसे या फिर अलग तरह के एटम्स एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, कंबाइन, जुड़ जाते हैं, तो वो क्या बना लेते हैं, मॉलिक्यूल. एग्जाम्पल क्या है मॉलिक्यूल्स के, जैसे ऑक्सीजन है, वाटर है. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अ मॉलिक्यूल. जैसे आप फर्स्ट देख रहे हो ऑक्सीजन, हमने अभी पढ़ा कि ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल है. ऐसा क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन जो एयर के अंदर भी प्रेजेंट है वो अकेला नहीं रह सकता. उसका जो एटम है वो दो एटम्स क्या है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं. तो वो दो एटम्स कंबाइन होके ही एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनता है. उसी तरह से जैसे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का भी मॉलिक्यूल होता है, अकेले एटम्स नहीं मिलते उसके. उसके जो एटम्स हैं एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं. जैसे एक नाइट्रोजन का एटम दूसरे नाइट्रोजन के एटम के साथ कंबाइन होके क्या बनाता है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल. तो अभी हमने ये भी पढ़ा था कि ज़रूरी नहीं है कि सेम तरह के एटम्स ही एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, अलग तरह के एटम्स भी कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बना सकते हैं. तो जो वाटर होता है, वाटर के अंदर किस तरह के एटम्स प्रेजेंट होते हैं, वाटर के अंदर 1 2 दो क्या होते हैं, हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं, एक ऑक्सीजन का एटम होता है. तो ये तीनों कंबाइन होके, दो हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम, ये तीनों कंबाइन होके क्या बनाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल. सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर भी ऐसा ही होता है. एक एटम कार्बन का होता है, दो एटम्स ऑक्सीजन के होते हैं, और ये तीनों कंबाइन होके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल. आप यहाँ देख रहे हो ना, 1 कार्बन एटम एंड 2 ऑक्सीजन एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल.
नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑन पेज नंबर 85 एंड इट इज़ मॉलिक्यूल्स एंड देयर अरेंजमेंट। अभी हमने पढ़ा कि मैटर होता है जो, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो लेकिन मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट कैसे होती है, मतलब मॉलिक्यूल्स किस तरह से अरेंज होते हैं मैटर के अंदर। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, नेमली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो मैटर है वो 3 स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट करता है, या तो वो सॉलिड होता है, या लिक्विड होता है, या गैशियस फॉर्म के अंदर। लेट अस स्टडी अबाउट द मॉलिक्यूल्स एंड देयर अरेंजमेंट। तो अब हम उनके मॉलिक्यूल्स और उनके अरेंजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले सॉलिड्स। अब सॉलिड्स के अंदर मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट किस तरह से होता है, पहले हम प्रॉपर्टीज़ करते हैं सॉलिड्स की। मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड इन सॉलिड्स। हमें पता है कि सॉलिड क्या होता है, बहुत रिजिड, बहुत हार्ड होते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत पास पास होते हैं। मतलब वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, कनेक्टेड। वो एकदम उनके अंदर क्या होती है, स्पेस नहीं होती। सॉलिड्स हैव फिक्स शेप, जिसकी वजह से सॉलिड्स की क्या होती है, फिक्स शेप, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स इतने पास होते हैं आप उनको हिला ही नहीं सकते। उनके अंदर इतना भी स्पेस नहीं होता कि वो मूव करें, जिसकी वजह से उनकी शेप चेंज नहीं होती। सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी, और उनकी जो डेंसिटी है मतलब वो इतने घने होते हैं, किसकी वजह से, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के अंदर स्पेस ही नहीं है। आप देख रहे हो ना, एक दूसरे के साथ बिल्कुल एक चिपके हुए हैं, जिसकी वजह से क्या है, सॉलिड्स बहुत डेंस होते हैं। दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम, और उनका वॉल्यूम भी क्या होता है, फिक्स, क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। मॉलिक्यूल्स क्या एक दूसरे के बिल्कुल पास हैं, वो मूव ही नहीं करेंगे एक जगह से दूसरी जगह, तो उसकी जो वॉल्यूम रहेगी सॉलिड की वो क्या रहेगी, फिक्स। एग्जाम्पल्स क्या है सॉलिड के, बुक, टेबल, चेयर, आइस, कपबोर्ड, दीज ऑल आर सॉलिड्स। नेक्स्ट इज लिक्विड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, मॉलिक्यूल्स आर लूजली पैक्ड इन लिक्विड्स। लिक्विड्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इतने ज़्यादा पास नहीं होते जितने वो सॉलिड्स में होते हैं। अभी आप कंपेयर कर सकते हो, सॉलिड्स में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बिल्कुल पास हैं, लेकिन लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या है, स्पेस है, इनके अंदर स्पेसेस होती हैं। लिक्विड्स डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप। लिक्विड्स की शेप क्या है, इसलिए फिक्स नहीं होती क्योंकि जैसे लिक्विड है, वाटर है, आपने ग्लास में डाला उसकी शेप ग्लास जैसी आ जाएगी, आपने उसको किसी बोल में डाला तो वो बोल जैसी शेप ले लेगा। आप किसी भी लिक्विड को किसी भी कंटेनर में डालोगे तो उसकी शेप कैसी हो जाती है, कंटेनर के जैसी शेप हो जाती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स हैं वो उस हिसाब से खुद को अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर स्पेस होती है ना, उनको मूव करना क्या है, ईजी है। दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर। अभी हमने किया कि जिस भी कंटेनर में लिक्विड डालोगे वो वैसी ही शेप ले लेगा। लिक्विड्स हैव मीडियम डेंसिटी। इनकी जो डेंसिटी है वो मीडियम है, सॉलिड्स जितनी हाई नहीं होती क्योंकि मॉलिक्यूल्स इतने पास नहीं होते, इसकी वजह से लिक्विड्स इतने ज़्यादा डेंस घने नहीं होते। लिक्विड्स ऑल्सो हैव डेफिनेट वॉल्यूम। लेकिन जो लिक्विड्स है उनका वॉल्यूम क्या रहता है, फिक्स, क्योंकि मॉलिक्यूल्स इतने भी दूर नहीं जा सकते एक दूसरे से। इनके अंदर स्पेसेस होती हैं बट इतनी ज़्यादा स्पेसेस नहीं है कि आप उनकी वॉल्यूम चेंज कर पाओ, तो इसकी वजह से लिक्विड्स की जो वॉल्यूम है, जो अमाउंट है, वो फिक्स होती है। सो एग्जाम्पल्स क्या हैं, मिल्क, वाटर, कोल्ड ड्रिंक एंड जूस। नेक्स्ट इज गैस। प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैस, मॉलिक्यूल्स आर वेरी लूजली पैक्ड। जो गैस होती है उसके मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं होते। गैसेस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो आपस में स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। गैसेस डू नॉट हैव फिक्स शेप, दे ऑल्सो टेक द शेप ऑफ कंटेनर। उनकी कोई फिक्स शेप नहीं है क्योंकि मॉलिक्यूल्स ईजिली मूव कर सकते हैं ना, उनको आप किसी भी कंटेनर में डालोगे वो वैसी ही शेप ले लेंगे। गैसेस डू नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम, उनका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है कि उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे बलून है, बलून में आपने एयर फिल की और बलून को आप दबा सकते हो ना, तो क्या है, उसकी शेप भी चेंज हो रही है, वॉल्यूम भी चेंज हो रही है। आप दबाओगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। इसका मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इजीली मूव कर सकते हैं, उनका वॉल्यूम और शेप आप दोनों चेंज कर सकते हो आप मैटर का। गैसेस हैव लो डेंसिटी, इनकी जो डेंसिटी है वो बहुत लो है क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या हैं, बहुत फ्यू होते हैं। मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट के अंदर सॉलिड के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा होंगे, लिक्विड के उससे कम होंगे और गैसेस के तो बिल्कुल ही कम होंगे। इतनी स्पेस में आप देख रहे हो कि बिल्कुल फ्यू मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये बिल्कुल भी डेंस नहीं है, घने नहीं है। एग्जाम्पल्स क्या हैं गैस के,
एलपीजी सिलेंडर, हाइड्रोजन गैस होती है जो बलून में, एयर फिल्ड जो टायर्स यूज़ करते हैं हम, और एयर सीटर, बहुत सारे सोफ़ा आते हैं जिनके अंदर एयर फिल्ड होती है. सो आई होप आपको मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट क्लियर है. सो प्लीज़ रीड दिस चैप्टर टिल दिस टॉपिक. रीड इट केयरफुली. थैंक्स एंड हैव अ ग्रेट डे.